जब आप पूछते हैं गणेश चतुर्थी क्यों मनाया जाता है, तो इसका जवाब सिर्फ एक त्योहार की परंपरा नहीं, बल्कि भगवान गणेश की जन्म कथा, उनकी बुद्धि और उनके महत्व से जुड़ा है। मैं आपको इसे एक कहानी के बहाव में सुनाता हूं। कहानी गणेश चतुर्थी की कथा। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने तन पर लगे उपटन हल्दी से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक ही गणेश थे। माता पार्वती ने उनसे कहा, बेटा, जब तक मैं स्नान करूं, तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने सिर झुकाकर आदेश मान लिया। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आए। वे अपने ही घर के द्वार पर रुके तो देखा कि एक छोटे बालक ने रास्ता रोक दिया है। शिव जी ने कहा, हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। लेकिन गणेश जी डटकर बोले, माता ने आदेश दिया है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी क्रोधित हो गए। देवताओं ने समझाया, लेकिन गणेश अडिग रहे। अंततः युद्ध छिड़ गया। त्रिदेव और देवताओं ने मिलकर उस बालक से युद्ध किया। गणेश जी ने सबको परास्त कर दिया। क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आईं और यह दृश्य देखा, तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला, तो मैं सृष्टि का संहार कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, निश्चिंत रहो देवी, मैं आपके पुत्र को पुनर्जीवित करूंगा। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो भी प्राणी सबसे पहले मिलता है, उसका मस्तक लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक विशाल गज हाथी मिला। वे उसका सिर लाए। भगवान शिव ने वह सिर गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया और प्राण फूंक दिए। इस प्रकार गणेश जी पुनर्जीवित हुए। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हें प्रथम पूज्य कहा जाएगा। कोई भी शुभ कार्य बिना तुम्हारे पूजन के आरंभ नहीं होगा। तभी से गणेश जी विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहलाए। क्यों मनाते हैं गणेश चतुर्थी? कहा जाता है कि भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को ही गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन लोग गणेश प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं। उन्हें मोदक और लड्डू का भोग लगाते हैं। 11 दिन तक गणेश जी को घर में रखकर आराधना की जाती है। फिर अनंत चतुर्दशी को उन्हें जल में विसर्जित कर विदा किया जाता है, इस विश्वास के साथ कि गणपति अगले वर्ष फिर आकर भक्तों के जीवन से विघ्न हरेंगे और सुख समृद्धि देंगे। इस तरह गणेश चतुर्थी सिर्फ भगवान गणेश की आराधना नहीं, बल्कि उनके जन्म और उनके प्रथम पूज्य होने की याद है। एक ऐसी कथा जिसमें मां का स्नेह, पुत्र की निष्ठा और भगवान की करुणा समाई हुई है।